हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हमारी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी दो क्लासेस और भी हो चुकी है, हमारी तीसरी क्लास है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस क्लास को देखने के बाद वो क्लास जाके देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए मान लीजिए कि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, ठीक है। तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें दे कि कम से कम आपने अपने जीवन का 35 साल पूरा कर लिया। आप 35 साल के हों या इससे ज्यादा की यदि आपकी उम्र है, ठीक है, 35 साल या इससे ज्यादा की यदि आपकी उम्र है तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी एज, आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो सकती है मगर इससे कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तब आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारत के पहले गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है। क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी। यदि आपसे यहाँ पे महिला न दिया होता, ठीक है, केवल ऐसे पूछो था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, तो आप लगाते पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है, यानी कि वह कौन सी महिला है जो भारत में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। आमतौर पर पुरुष ही बनते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी महिला थी जो पहली बार भारत में मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम अगर देखा जाए तो सुचेता कृपलानी है। क्या है? सुचेता कृपलानी, जो कौन से स्टेट की, हमारे कौन से राज्य की प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की। तो सुचेता कृपलानी हमारे उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जो महिला होते हुए भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंची थी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचेता कृपलानी, जो कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन जिसे जैसे अब वोटिंग होती है, एक बटन टीपी आपका वोट चला जाता है। पहले क्या होता था? इस प्रकार से डब्बे होते थे, ठीक है, उस पर जिस पार्टी को आप वोट देना रहता था 5-6 डब्बे रखे रहते थे, ठीक है। किसी डब्बे पे हाथी का फोटो छपा, यानी कि बीजेपी, किसी डब्बे पे साइकिल छपी हुई है, किसी डब्बे पे कांग्रेस का पंजा छपा हुआ है, किसी डब्बे पे कमल का फूल छपा हुआ है, किसी डब्बे पे झाड़ू। अलग अलग पार्टियों के अपने अलग अलग डब्बे होते थे, ठीक है। तो जिसमें आपको वोट, जिस पार्टी को भी आप वोट देना चाहते थे, उसके जो डब्बा रहता था उसी में आपको अपनी पर्ची डालनी रहती थी। लेकिन अब वो सारा सिस्टम खत्म हुआ क्योंकि वो सिस्टम ठीक नहीं था। अभी क्या करें कि डब्बा चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक नई मशीन आई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नाम आपने सुना होगा, ईवीएम, ठीक है। तो भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब हुआ था? तो सन 2004 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 2004 ईस्वी में ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ था पहली बार, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इससे बड़ा भारत में कोई भी न्यायालय नहीं है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जो हमारे इंडिया की राजधानी का भी नाम है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य कब बना था? जो हमारा सेवन सिस्टर्स है उसमें से एक राज्य आता है मेघालय।
तो मेघालय राज्य कब बना था? मेघालय राज्य वर्ष 1972 ईस्वी में बना था। कब बना था? मेघालय जो है वो वर्ष 1972 ईस्वी में बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लें कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, भारत के पहले गृह मंत्री का क्या नाम है? भारत के पहले गृह मंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? जॉर्ज वाशिंगटन। भारत में पहली बार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ था? 2004 ईस्वी में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मेघालय राज्य कब बना था? वर्ष 1972 ईस्वी में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष 6 साल का होता है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो कि पूर्ण हुए। तो कुल मिला के हमने इस सीरीज में 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो या खराब लगी हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जिंदा रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए।